अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। और एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो चुकी हूँ। और आज की वीडियो में नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी वीडियोस के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर अगर कॉपीराइट का इशू आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट का इशू आ रहा है जनाब, तो आप इस वीडियो को डिलीट कर दें, फ़ौरन डिलीट कर दें, जल्दी जितना हो सके तो उतना जल्दी आप अपनी उस वीडियो को डिलीट कर दें जहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ रहा है। मेरे साथ में भी स्टार्ट में यही कुछ मसला था कि मेरी कुछ वीडियोस में कॉपीराइट का इशू था। हालांकि व्यूज़ उस पर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था, तो मैंने कुछ अपनी वीडियोस जो हैं वो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाता है तो कोई तो सॉल्यूशन भी होगा, कोई तो हल होगा कि जिसको इस्तेमाल करके जो है कॉपीराइट के इशू को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, और आपको अब बता दूँ कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। मेरी अभी भी एक वीडियो के ऊपर पूरे 1 डेढ़ महीने के बाद कॉपीराइट का इशू आया है। तो फिर मैंने सोचा है कि बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर्स मेरी तरह जो नए हैं उनको भी नहीं पता होता बेचारे, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी वीडियोस पर तो कॉपीराइट का इशू आ गया और व्यूज़ थोड़े बहुत जो है वो आए होते हैं, तो फिर उन व्यूज़ के ज़ाया होने का ख़तरा हमें जो है वो महसूस होता है। तो उसके लिए जो है मैंने फिर सोचा कि अब अगेन से कॉपीराइट का इशू आया, तो इस कॉपीराइट के इशू को जो है वो हमें सॉल्व करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं जी, आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। तो मेक श्योर कि गूगल क्रोम के ऊपर आपने अपना यूट्यूब स्टूडियो या फिर आपने अपना यूट्यूब जो चैनल है उसको आपने वहाँ पे ओपन किए रखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो बेसिकली सबसे आसान तरीका मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपने अपने जो वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है तो आपने उसको किस तरह से हटाना है, रिमूव कैसे उसको करना है। तो सिंपली जी आपने सर्च बार में जाके जो है वो आप लिख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो यूट्यूब स्टूडियो आप लिखेंगे तो आपके सामने जब वो आएगा फोल्डर, तो आप उसको क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पर वो सेव करके रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं जी कि बेसिकली मैं जो फ़िलहाल जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाली हूँ, चैनल डैशबोर्ड, ये भी है हमारे पास, और कंटेंट वाला भी ओपन है, काफ़ी सारे ओपन है यहाँ पे। तो अब आपको कोई एक ही बताऊँगी ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। तो हम बेसिकली इसी को क्लिक करते हैं, ठीक है, studioyoutube.com, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब का स्टूडियो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ट्राई टू द यूट्यूब स्टूडियो ऐप या गेट द ऐप, ठीक है। तो हमने यहाँ नीचे कंटिन्यू टू स्टूडियो, हमें इसके लिए ऐप नहीं चाहिए, हम कंटिन्यू टू स्टूडियो ही करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो कंप्लीट हो रहा है सर्च, इसका सर्च बार, तो ये पूरा फिर हमारे सामने खुल के सामने आ जाएगा। तो अगला जो प्रोसेस है हमारा वो फिर शुरू होगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वीडियोस के ऊपर आप जो कॉपीराइट का इशू है उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ये सिंपली चैनल का डैशबोर्ड आपके सामने खुल कर आ चुका है। यहाँ पे आप अपने सब्सक्राइबर्स की डिटेल, आप अपने चैनल्स के बारे में जो नई न्यूज़ आती हैं यूट्यूब की जानिब से, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पूरा आपके चैनल का एक डैशबोर्ड आपके सामने आके खुल जाता है। खैर हमें इसकी सचेस फ़िलहाल उस तरह से हमें इसको नहीं देखना, हमें ये देखना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, साइड पर लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है डैशबोर्ड, तो हमारा ओपन है, जिस पे रेड कलर का निशान आपको नज़र आ रहा है। नीचे है वीडियोस का ऑप्शन, तो इसको क्लिक करेंगे। सिंपली हमने वीडियोस के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब ये क्लिक होगा तो सारी हमारी जितने भी वीडियोस अपलोड हैं तो वो सारी सामने आ जाएंगी। ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मेरी तरह सबको शुरू में लग रहा होता है कि काफ़ी मुश्किल है।
अब आप ये देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर वीडियोस हैं, राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है कि वीडियो आपकी पब्लिक है, और अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं यूट्यूब के जानिब से तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अभी तक तो दिखा रहा है कि नहीं है, ठीक है, नन है सारी, मतलब कि अभी इस पर नहीं है। लेकिन एक वीडियो है हमारी ऐसी जिसके ऊपर जो है वो कॉपीराइट का इशू है। वो वीडियो कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। उसको हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर ओके, नीचे जाते हैं जी, नीचे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारी कोई वीडियो नहीं, तो हम जो है यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं कि मेरी इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का क्लेम आया हुआ है। आपके सामने है 5 सितंबर 2022 को ये वीडियो पब्लिश हुई है, और अभी रिसेंटली कुछ 3-4 दिन हुए हैं कि इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट का इशू मुझे देखने को मिला है। तो अब मैंने सोचा कि कॉपीराइट का इशू सॉल्व करने से पहले एक वीडियो बना लिया जाए, ताकि आपको भी दिखा दिया जाए कि कॉपीराइट का अगर इशू आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, उसको रिमूव कैसे करना है। तो कॉपीराइट का इशू बेसिकली किसी म्यूज़िक के ऊपर आ जाता है, या कोई जो म्यूज़िक आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस पे उसके ऊपर आ जाता है। तो सिंपली कॉपीराइट क्लेम जहाँ पे लिखा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड, द ओनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड ऑन यूट्यूब। तो हम यहाँ पे सी डिटेल के ऊपर जो है वो सी डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगला हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो एक और पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से हमने इस कॉपीराइट के इशू को रिमूव करना है। अब वो हमें यहाँ पर ये भी दिखा देगा जी कि हमारी वीडियोस के ऊपर कहाँ से कहाँ तक कॉपीराइट का जो इशू है वो आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट में जो ऐसे वो सर्कल सा बना हुआ है, इस इतने हिस्से पर जो है वो कॉपीराइट का इशू हमारी वीडियोस के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो बात ये है कि इसको रिमूव किस तरह से करना है। तो आप ये देख सकते हैं अपने राइट साइड पर 3 डॉट्स हैं, तो 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पे है ट्रिम आउट सेगमेंट, ठीक है, या तो आप इसको काट दें, ट्रिम कर दें, रिप्लेस सॉन्ग कर दें, या म्यूट सॉन्ग कर दें। 3 ऑप्शंस हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करेंगे। मैं तो रिप्लेस सॉन्ग का ऑप्शन यूज़ करूँगी, और यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही कोई म्यूज़िक उठाकर तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसकी जगह पे लगा दिया जाए। सर्च हो रहा है, तो जैसे ही हमारे सामने जो है वो एक प्लेलिस्ट आएगी, तो वहाँ से कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक हम सेलेक्ट करके जो है इस वीडियो की जगह पर लगा देंगे। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं हमारे सामने एक लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे म्यूज़िक है, ये आप नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो मैंने म्यूज़िक सेलेक्ट करके रखे हुए जिनके ऊपर मैंने स्टार फेवरेट में किया हुआ, तो मैं उनमें से कोई भी म्यूज़िक यहाँ पर लगा दूँगी। हम चेक करते हैं इस म्यूज़िक को। तो ऐड, इसको स्टॉप किया, ऐड के ऊपर हमने कर दिया। तो अब वो जो है यहाँ पे हमारे ऊपर जो है वो आ रहा है, तो इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पर भी जो हमने सेव ही करना है इसको। अब जो है हमें यहाँ से वापस जाना है। सेव हो गया, पेज को हमें छोड़ देना है। तो अब वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चेकिंग 1 फाउंड, ठीक है, ये चेकिंग करेगा यूट्यूब, वो चेकिंग करने के बाद इसको दोबारा से अपलोड कर देगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अब अगर आपकी वीडियोस के ऊपर भी कॉपीराइट का इशू आ जाता है तो आप उसको आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, ना कि आप वीडियो डिलीट करें, ठीक है। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो चैनल को देखते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, और अगली मुलाकात तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।